हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो जो हमारे आधुनिक भारत के इतिहास के क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी उसका आज पार्ट 3 है। इससे पहले हमने प्राचीन भारत के इतिहास के क्वेश्चंस को देखा है, उसके बाद हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास के क्वेश्चंस को देखा है। अब हमारा आधुनिक भारत चल रहा है, तो इसमें आज जो हमारी वीडियो है वो थर्ड पार्ट है उसका। तो इसमें भी 30+ क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे। सारे क्वेश्चन आपको पता है कि सारे क्वेश्चन जो भी मैं लेती हूँ वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और बार बार पूछे जाएंगे, तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यपगत के सिद्धांत के आधार पर नहीं हड़पा गया था। तो आपको पता होगा व्यपगत का जो सिद्धांत डलहौजी द्वारा चलाया गया था, इसके तहत क्या था कि जिसके भी वारिस नहीं होंगे उस राज्य को ब्रिटिश राज में, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में मिला लिया जाएगा। तो ये डलहौजी का चलाया गया सिद्धांत था और इसके तहत आपको पता, मैंने ये जो क्वेश्चन है हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। तो इसके तहत सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, छोटा उदयपुर, झांसी, इनको हड़प लिया गया था। इनको व्यपगत के सिद्धांत के अनुसार क्या किया गया, अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। और तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, मैसूर। मैसूर वो राज्य था जो कि व्यपगत के सिद्धांत के अनुसार नहीं मिलाया गया था। बाकी सतारा, झांसी, संबलपुर ये सभी व्यपगत के सिद्धांत के अनुसार हड़प लिया गया था। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, माउंटबेटन प्लान जून 1947 ने निम्नलिखित में से किस प्रांत में जनमत संग्रह प्रदान किया था। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी प्रांत। उत्तर पश्चिमी प्रांत में जो माउंटबेटन प्लान था 1947 में, इसके तहत क्या करना था, भारत और पाकिस्तान जो दो देश बनाए गए और इसमें ये जो जनमत संग्रह कराया गया, इसका उद्देश्य क्या था कि कौन सा जो ये क्षेत्र है ये या तो पाकिस्तान में जाएगा या फिर हिंदुस्तान में आएगा, तो किधर को जाएगा इसको पता करने के लिए जनमत संग्रह कराया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जाता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसकी अगर हम बात करें तो इसे लिटन के द्वारा 1878 में प्रारंभ किया गया था। इसके अनुसार क्या किया जाता था कि जो भी प्रकाशक या प्रिंटर कोई भी ऐसे समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं जो कि सरकार के विरुद्ध हो या असंतोष की भावना दिखाए, तो उसको क्या किया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, प्रेस की आज़ादी को एक तरह से छीन लिया गया था। इसके तहत लिटन द्वारा प्रारंभ किया गया 1878 ईस्वी में। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता से आगरा। 800 मील इसकी दूरी थी, 800 मील तक की बिछाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक, कलकत्ता से आगरा तक बिछाई गई थी कौन सी, टेलीग्राफ लाइन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवेन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन जो थे ये कविताएं लिखते थे, ओवेन मेरेडिथ के नाम से ये लिखते थे। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1856। 1856 में जो पारित सामान्य सेवा सूची अधिनियम लागू किया गया, सामान्य सेवा सूची अधिनियम, इसके अंतर्गत कहा गया कि आवश्यकता पड़ने पर कंपनी की सेवा में भारतीय सैनिकों को समुद्र पार भी जाना अनिवार्य होगा। इसके पहले कि भारत में समुद्र यात्राएं करने धर्म के विरुद्ध माना जाता था। तो 1856 से क्या हुआ कि ये जो सेवा थी ये लागू कर दी गई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 को दासता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1835 का जो अधिनियम आया था इसे दासता का घोषणा पत्र कहा था। अगर हम इसकी बात करें तो 1856 में ये पारित हुआ, इसको अगर हम देखें, इसकी अगर हम बात करें तो 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
फैजपुर अधिवेशन में, कौन सा अधिवेशन था, ध्यान रखिए, फैजपुर अधिवेशन 1936 में जो कांग्रेस की अधिवेशन हुई थी, इसी में जवाहरलाल नेहरू ने भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता का घोषणा पत्र करार दिया था। तो इसे भी आप याद रखें कि 1935 को दास्ता का घोषणा पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था। किस अधिनियम में? 1936 के फैजपुर अधिनियम में इसे कहा गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा चेम्सफोर्ड, जो कि उस टाइम भारत के वायसराय थे। और इसका उद्देश्य क्या था कि जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही हैं उनकी देखरेख के लिए ये एक्ट पारित किया गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 1931 में नरेंद्र मंडल या चेंबर ऑफ प्रिंसिप किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ड्यूक ऑफ कैलनॉट। इसको दिल्ली के लाल किले से आरंभ किया गया, दिल्ली के लाल किले में इसे लागू किया गया। 8 फरवरी 1921 में, यह भी ध्यान रखिए, 8 फरवरी 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसिप का आरंभ किया गया। कहाँ पे? किसके द्वारा? ड्यूक ऑफ कैलनॉट के द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? अगर हम इसकी बात करें तो ये किस पे आधारित था? ये साइमन कमीशन पर आधारित था। साइमन कमीशन 1928 में जब भारत आया तो क्या किया गया कि 1928 में जब भारत आया तो साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि ये निर्वाचन मंडल जो भी भारत के थे उसको देखने के लिए इस कमीशन को बनाया गया था, परंतु उसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। अगर हम इसकी बात करें तो 1935 अधिनियम के तहत प्रांतीय द्विशासन को समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई थी। तो ये भी ध्यान रखिए, 1935 जो इंडिया एक्ट आया इसके तहत क्या किया गया कि जो प्रांतीय द्विशासन थी उसको समाप्त कर दिया गया था और प्रांतीय स्वायत्तता को लागू कर दिया गया। तो इसे भी आप ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले की गई थी? तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा बॉम्बे यूनिवर्सिटी, क्योंकि बॉम्बे यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो 1857 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करें तो 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। और बात करें इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तो इसकी स्थापना 1887 में की गई थी। तो इसे आप ध्यान रखें और इस हिसाब से हमें पता चल रहा है कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी जो है वो सबसे पहले बनाई गई थी। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, किस चार्टर एक्ट में से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का एकाधिकार समाप्त हो गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चार्टर एक्ट 1833 का जो ये अधिनियम था, इसके तहत जो चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। अब जो कंपनी थी सिर्फ एकमात्र एक राजनीतिक संस्था बनकर रह गई थी। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेहरू रिपोर्ट, जो कि 1928 में आई। नेहरू रिपोर्ट के अनुसार क्या किया गया? परिसंघ बनाने का सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किया गया था। इस प्रस्ताव के अनुसार केंद्र में एक द्विसदनीय विधायिका होगी। जो ये नेहरू रिपोर्ट थी इसके अनुसार क्या था कि केंद्र में एक द्विसदनीय विधायिका होगी और मंत्रालय जो होगा वो विधायिका के प्रति जिम्मेदार होगा। तो ये नेहरू रिपोर्ट की बात थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? तो इसकी अगर हम बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? नियामक अधिनियम, एक रेगुलेटिंग एक्ट है ये। अगर इसकी बात करें तो 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कुछ दोष थे, उन दोष को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन को हम बात करें, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी थी? तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। आपको पता होगा जैसे कि 12 दिसंबर 1911 में क्या हुआ था? दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इसी टाइम पे जो प्रिंस थे उन्होंने भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने को कहा था और उस टाइम पे कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग जो थे वो भारत में थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुस्लिमों के लिए अलग मतदाताओं या सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की थी? तो इसकी अगर हम बात करें तो एक तरह से ये हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का पूरा भरपूर प्रयास इस अधिनियम के तहत किया गया था।
ये कौन सा अधिनियम था? 1909 का जो अधिनियम आया था इसके तहत ऐसा किया गया। इस अधिनियम को ही मार्लेमेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या किया गया था? कहा गया था कि जितने भी मुस्लिम सीट्स होंगे जिस पे केवल मुस्लिम ही मतदान कर पाएंगे, इस तरह से एक तरह से सांप्रदायिकता की भावना पैदा करने की कोशिश की गई थी। तो कौन सा एक्ट था ये? एक्ट 1909। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैनिंग के टाइम पे। कैनिंग के टाइम पे पहला बजट जो भारत का था 7 अप्रैल, इसे भी ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 7 अप्रैल 1880 में भारत का पहला बजट पेश किया गया था। तो और किसके टाइम पे? कैनिंग के टाइम पे किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया, जिसका नाम क्या था? तो इसका नाम क्या था? 1773 का जो अधिनियम आया था उसे रेगुलेटिंग एक्ट, नियामक अधिनियम के नाम से जाना जाता था। नियामक अधिनियम 1773। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को इसमें क्या किया गया? पूरी तरह से सुधारने और व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया था। इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया और मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया। तो इससे भी ध्यान रखिए, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसके तहत क्या किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी दोस्त थे उसको व्यवस्थित करने, उसको सुधारने का पूरा प्रयास किया गया था। इस टाइम जो बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे, उनको जो गवर्नर जनरल थे उनको क्या किया गया? बंगाल के जो गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और जो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी थी उसको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई? तो ये बहुत बार पूछा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, इनके द्वारा 1829 में जो एक एक्ट पारित किया गया, एक्ट का नाम था रेगुलेशन एक्ट 1929। धारा जो थी 17 के तहत इसको अवैध घोषित कर दिया गया था। इसे भी ध्यान रखिए। तो ये राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा पर बैन लगा दिया और बैन लगाने में कौन सी धारा लगाई गई थी? तो धारा 17 थी। इसके अंतर्गत इसे अवैध घोषित कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन को हम देखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम किस योजना पर आधारित था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डफरिन योजना। जो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम था, ये डफरिन योजना पर आधारित था। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, पहली बार डाक टिकट निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में जारी किया गया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौसी 1892 में 1852 में क्या किया गया? पहली बार डाक टिकट लागू किया गया था, चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, और ये जो डाक टिकट चलाए गए थे वो गोल आकार के होते थे। भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं, 23 दिसंबर 1919 में लागू हुआ। इस अधिनियम में डैश रिपोर्ट में पेशकश किए गए सुधारों को शामिल किया गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर यही मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार जो था, इसको ही 1919 के भारत सरकार अधिनियम में इसको शामिल किया गया था। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था, जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। तो जो साइमन कमीशन का गठन हुआ था, इसमें 7 सांसद थे और 7 सांसद को क्या किया गया था कि भारत में जो संवैधानिक सुधार थे उनके बारे में सुझाव देने, उनकी जांच पड़ताल करने की बात कही गई थी। परंतु ये जितने भी सदस्य थे, 7 सदस्य, बात भारत की करनी थी, जांच भारत के सुधारों की करनी थी, परंतु इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसका जो गठन किया गया था 1927 में किया गया था, परंतु ये भारत 1928 में पहुंचा और इस टाइम पे साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और इसका कड़ा विरोध किया गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब ये किस शहर में है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये कोलकाता में स्थित है। 1906 से लेकर के 1921 के बीच इसे बनाया गया था, तो इसका सही आंसर कोलकाता है। ये कर्जन द्वारा ये बनवाया गया था, जिसे आप ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग UGC की औपचारिक रूप से स्थापना किस वर्ष में की गई थी?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1956। 1956 में यूजीसी की स्थापना की गई थी और इसका कार्य क्या होता है, विद्यालय विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान करना और उनमें धन का वितरण करना, ये यूजीसी का काम होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत में परिचालित सबसे पुराने पत्तन का नाम क्या था। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने औरंगजेब से व्यापार करने का अधिकार यहाँ पे प्राप्त कर लिया तो उन्होंने सबसे पहला अपना पत्तन कोलकाता में लगाया, जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया। तो द्वैध शासन जो प्रणाली आई वो 1919 एक्ट, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, इसमें द्वैध शासन को लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में बम्बई में की थी। इसे आप ध्यान रखिए कि बम्बई में इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। इसमें वे सभी सदस्य शामिल हो सकते थे जो अपनी मातृभूमि के लिए कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार से सेवा करना चाहते थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वापस वेदों की ओर मतलब वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने किया था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा वो दयानंद सरस्वती। दयानंद जो सरस्वती थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके द्वारा वेदों की ओर लौटो का आह्वान किया गया था। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, सन 1909 में पारित पार्लियामेंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य क्या था, पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करना, जो हमने देखा कि 1929 जिसको हम लोग पार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, इसमें मुस्लिम जो समुदाय थी उसके लिए अलग निर्वाचन मंडल का निर्माण किया गया और मुस्लिम की सीटों पे केवल मुस्लिम्स को ही वोट देने का अधिकार प्राप्त दिया गया। ये एक तरह से क्या किया गया कि जो भारत की एकता थी, हिंदू मुस्लिम एकता, उसको बांटने का पूरी तरह से प्रयास किया गया था। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस को नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत में स्थापित स्वशासन का अग्रगामी कौन था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रिपन। रिपन जो थे, इन्हीं के समय पे सबसे पहले वास्तविक जनगणना 1881 में की गई थी। इसे भी ध्यान रखिएगा कि रिपन के टाइम पे ही वास्तविक जनगणना की गई थी। इसे ध्यान रखिएगा, वास्तविक जनगणना इन्हीं के टाइम पे की गई थी, तो ये ध्यान रखिए। और अगर हम इनकी थोड़ी सी और बात करें तो 1882 में इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था, जिसपे कि प्रेस की स्वतंत्रता को छीन लिया गया था, उसे भी इन्होंने समाप्त कर दिया। तो उम्मीद करती हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।